हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल GS भाई उपाध्याय जी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे रिवर टोपोग्राफी, नदी टोपोग्राफी, टोपोग्राफी। दोस्तों मैं बता दूं कि जो नदी टोपोग्राफी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है भूगोल में। भूगोल नहीं, इसे जियोग्राफी नहीं बोल सकते हैं, टोपोग्राफी है स्थलाकृति विज्ञान में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले नदियाँ जिस स्थान से निकलती हैं उसे उद्गम स्थल कहते हैं, जहाँ जा करके समुद्र में गिरते हैं मुहाना कहते हैं। नदियों की 3 अवस्थाएं होती है। युवावस्था होती है, प्रवणावस्था होती है और वृद्धावस्था होती है। जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो अपनी युवावस्था में होती है, और प्रवणावस्था तब होती है जब पहाड़ों से होते हुए झरने के माध्यम से गिरती हैं, और उसके बाद जब नदियाँ समतल भूमि पर आ जाती है तो वृद्धावस्था में आ जाती हैं। प्रवणता, इसे ग्रेडियंट बोलते हैं। किसी स्थल से समुद्र से ऊंचाई को ग्रेडियंट बोला जाता है। प्रवणता जितनी अधिक होती है ढाल उतना अधिक होता है। नदियों को शक्ति उसकी प्रवणता से मिलती है। क्षिप्रिका किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं। रैपिड्स, यह है रैपिड्स, क्षिप्रिका। जब नदियाँ अपने पहाड़ पर होती हैं युवावस्था में, तो मजबूत चट्टानों को छोड़ देती हैं और कमज़ोर चट्टानों को काट देती हैं। तो हाँ, उबड़ खाबड़ आकृति का जो निर्माण होता है, ये उबड़ खाबड़ आकृति है, तो इसे हम बोलते हैं रैपिड्स। तो आइए जानते हैं रैपिड्स के बाद की घटना क्या होती है। रैपिड्स बन जाता है, उसके बाद बनता है गार्ज, नहीं उसके बाद भी वैली बनता है, सॉरी, उसके बाद भी वैली, उसके बाद ये भी आकार की घाटी बनती है जब नदियाँ दो पर्वतों के बीच से जब निकलती हों तो वहाँ भी आकार की घाटी दोस्तों बनती है। ये है नदी, ये है पहाड़, ये है पहाड़, और आकर के बीच में मिल गए तो इसे भी वैली बोला जाता है। तो हो गया भी वैली। भी वैली के बाद दोस्तों इसी में बनता है गार्ज, इसी में बनता है गार्ज। जब नदियाँ थोड़ी सी चौड़ी हो जाती हैं, दो पहाड़ रहेंगे, जब नदियाँ चौड़ी हो जाएंगी, थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, तो इसे बोलते हैं गार्ज। उसके बाद आता है आई कैनियन। उसके बाद दोस्तों आता है कैनियन। जब नदियाँ की ढाल सीधी हो जाती हैं, पहाड़ों से सीधे नीचे हो जाती हैं, तो उसे हम आई कैनियन बोलते हैं। जो बिल्कुल सीधा हो जाता है, या गार्ज से भी गहरी होती हैं और सीधी हो जाती हैं, तो उसे हम आई कैनियन बोलते हैं। आई आकार की घाटी या फिर कैनियन। जो सबसे बड़ा गहरा कैनियन है, यूएसए में कोलोराडो नदी पर स्थित ग्रांड कैनियन है। दोस्तों, कोलोराडो नदी पर स्थित ग्रांड कैनियन, ये है ग्रांड कैनियन। ग्रांड कैनियन ये सबसे गहरा कैनियन है, ग्रांड कैनियन। हो गया आपका ये कैनियन। उसके बाद आइए दोस्तों हम जान लेते हैं वाटरफॉल। वाटरफॉल दोस्तों, जब नदियाँ ये छिपरिका बनाती हुई जब ये गिरती हैं, तो इसे हम झरना कहते हैं। क्या कहते हैं? झरना या वाटरफॉल।
फाल। तो ये हो गया आपका वाटरफॉल। जब नदियाँ पहाड़ों से गिरती हैं तो वाटरफॉल बनाती हैं। फिर उसके बाद वाटरफॉल जब बनाती हैं तो जहाँ जाके सब पानी इकट्ठा होता है, ये पानी है तो ये गहरा होता है, जिसे हम अवनमन कुंड बोलते हैं। अवनमन कुंड, जिसे कंटेम्प्ट पूल, अंग्रेजी में दोस्तों कंटेम्प्ट पूल कहा जाता है। तो ये नदियाँ कंटेम्प्ट पूल बनाती हैं। उसके बाद नदियाँ समतल भूमि पर आ जाती हैं। ये बनाती हुई गाज बना, उसका झरना बना, कंटेम्प्ट पूल बना। उसके बाद नदियाँ ये समतल पे आ गई। ये नदियाँ जब समतल पे आ जाती हैं तो यहाँ जो कमज़ोर चट्टानें होती हैं उन्हें काट कर और मजबूत चट्टानों को छोड़कर वहाँ नदियाँ अपना रास्ता और दिशा बदल लेती हैं, जिसे हम यस वैली या एस आकार की घाटी कहते हैं। तो ये हो गया आपका यस आकार की घाटी। अब दोस्तों हम जानते हैं कि यस आकार की, मान लीजिए कोई घाटी है या फिर एस आकार की घाटी है, हम जानते हैं। इसके बाद गोखुर झील क्या होता है, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक, LAKE। जब नदियाँ ये अपने रास्ते को सीधा कर लेती हैं, अपने रास्ते को, यहाँ से नदी निकली है, यहाँ से होते हुए पहले जा रही थी, अब इसने क्या किया कि यहाँ पे कोई कमज़ोर चट्टान मिल गया, धीरे 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 काटते काटते यहाँ से यहाँ तक की दूरी को इसने बराबर कर लिया, जिसे हम दोस्तों, जब ये जो आकृति बनती है इसे हम ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं। हिंदी में बोलते हैं गोखुर झील, गोखुर झील, गोखुर झील के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों जब नदियाँ ये अपने रास्ते से नदियाँ निकल रही हैं, ये नदी है कोई, और जब ये पहाड़ों से होती हुई आती है तो बहुत सारे कचड़ों को साथ में लेकर के आती है, समतल भूमि से लेकर के आती है, तो नदियाँ तटबंध बनाती हैं। तटबंध मतलब द्वीपियर, नदियाँ द्वीपियर बनाती हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये मान लीजिए ये नदियाँ आप लोग देखे भी होंगे कि बहुत सारी नदियाँ अपने किनारे पर मिट्टी के ढेर सारे टुकड़े इत्यादि को ला करके जमा कर देती हैं, जिसे नदियों का तटबंध कहा जाता है। तो यहाँ पे नदियाँ तटबंध बना ली। उसके बाद नदी द्वीप पर जब नदियाँ बहुत सारे सिल्ट इत्यादि को, अपने मार्ग से सिल्ट को जमा कर देती हों तो उसे नदी का द्वीप कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको ऊपर दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये है नदी, ये नदी आप लोग देख सकते हैं कि ये निकल रही है और इसने अपने रास्ते के बीच में ला करके सिल्ट जमा कर दिया है, धीरे 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 धीरे। तो इसे ही हम बोलते हैं दोस्तों नदी का नदी द्वीप। जब नदियाँ बहुत सारे कचरे को ला करके एक जगह जमा कर देती हैं, जिसे नदी द्वीप बोला जाता है, तो नदी द्वीप का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजूली है, जो ब्रह्मपुत्रा नदी पर असम में है। सबसे बड़ा द्वीप मंजूली द्वीप है, मंजूली द्वीप, मंजूली द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजूली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है।
और उसके बाद जानते हैं दोस्तों, तो जब वितरिका, जब नदियाँ, जहाँ पर नदियों का वितरण हो, यहाँ से नदी मान लीजिए आ रही थी, ये बड़ा बन गया, छोटा बनाते हैं, यहाँ से नदियाँ आ रही हैं, ये नदी है और ये अपने रास्ते से बहुत जगह वितरित हो गई। यहाँ से नदियाँ वितरित हो गई, यहाँ से नदी, जब यहाँ से, इसे वितरिका कहते हैं। जहाँ से नदियों का वितरण हो जाए उसे हम वितरिका कहते हैं। और नदियाँ जो अपने साथ सिल्ट या इत्यादि कचड़े को जब लाती हैं तो डेल्टा बनाती हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया डेल्टा। नदी निकल गई इधर से, इधर से, ये बीच में जो बन गया इसे बोलते हैं डेल्टा। तो जब दो वितरिकाओं के बीच जब गाद या सिल्ट जमा हो जाता है या त्रिभुजाकार समान की आकृति बना लेता है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं, बहुत उपजाऊ होता है। गोदावरी नदी पर एस्चुरी एवं डेल्टा दोनों बनाती है। ये जो गोदावरी नदी है वह एस्चुरी और डेल्टा दोनों बनाती है। दोस्तों आइए हम जानते हैं इसके कुछ बारे में। जब नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, उसके बाद डेल्टा बनाने के बाद जब ये मान लीजिए नदी है, ये नदी है और इसके अगल बगल पहाड़ है, इसके अगल बगल पहाड़ है, तो दोस्तों ये नदी बताइए आप, ये डेल्टा बनाएगी या फिर एस्चुरी बनाएगी? एस्चुरी मतलब होता है ज्वारनद, हिंदी में बोलते हैं ज्वारनद। ये दोस्तों बस डेल्टा, ये एस्चुरी बस बनाएगी। जब दोनों तरफ पहाड़ हो तो केवल एस्चुरी का निर्माण करती, ज्वारनद का निर्माण करती है। तो आइए जानते हैं ज्वारनद हम किसे कहते हैं। ज्वारनद जब दोस्तों नदियां हैं, ये नदी है, आ रही है, ये नदी आ रही है, इसके दोनों तरफ पहाड़ हैं, ठीक, और नीचे समुद्र है, नीचे ये है समुद्र और यहाँ पे था एक डेल्टा। जब नदियों को बहने को दिशा नहीं मिलेगा तो अपने प्रेशर से इसको गिरा देंगे इसमें समुद्र में, तो ये नाद के समान उल्टा दिखने लगता है, जिसे हम ज्वारनद या फिर एस्चुरी कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। ये हो गया आपका एस्चुरी। और उसके बाद दोस्तों एस्चुरी का निर्माण हो गया तो आपसे पूछेगा कि वो कौन सी नदी है जो डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाती है, तो गोदावरी नदी है जो एस्चुरी और डेल्टा दोनों बनाती है। तो बताइए आपको ये रिवर टोपोलॉजी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।